हेलो दोस्तों, कैसे हो सब लोग। आज अपन एक मॉक टेस्ट सीरीज शुरू कर रहे हैं। तो पहला चैप्टर अपना केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। तो अपन 11th और 12th बायोलॉजी के प्रत्येक चैप्टर से 30-30 क्वेश्चंस करवाएंगे जो मोस्ट एक्सपेक्टेड होंगे नीट के भी। आपसे नीट के एग्जाम में 2026 में आने के हाई चांसेज है बेटा उनके। और चलो आइए शुरू करते हैं। तो अपना पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्टेरॉयड हार्मोन। भैया इनमें से कौन सा स्टेरॉयड हार्मोन नहीं है। तो एक चीज का ध्यान देना यहाँ पे, ये PYQ है 2024, यानी ये बेटा पहले क्वेश्चन आ भी चुका है। तो देखो फर्स्ट ऑप्शन है बेटा यहाँ पे प्रोजेस्टेरोन, सेकंड है ग्लूकागोन, थर्ड है कोर्टिसोल और फोर है यहाँ पे टेस्टोस्टेरोन। तो देखो आपसे पूछा यहाँ पे स्टेरॉयड टाइप का हार्मोन कौन सा नहीं है, नोट। देखो सबसे ज्यादा कंफ्यूजन कहाँ पे होता है, कंफ्यूजन तो क्या होता है अपन भूल जाते हैं ना, क्योंकि एग्जाम का प्रेशर रहता है तो अपन ये नोट को ध्यान में नहीं रखते हैं, ठीक है। तो इस पे ध्यान देना है, पहले इसको ना आप अंडरलाइन कर लिया करो। तो नॉट स्टेरॉयड हार्मोन, तो देखो बेटा प्रोजेस्टेरोन है, ये स्टेरॉयड हार्मोन है, लेकिन जो ग्लूकागोन है बेटा ये स्टेरॉयड हार्मोन नहीं है। कोर्टिसोल और टेस्टोस्टेरोन, देखो सेक्स हार्मोन जो होते हैं ना मेनली वो स्टेरॉयड हार्मोन ही होते हैं। तो यहाँ पे देखो प्रोजेस्टेरोन और टेस्टोस्टेरोन तो दोनों क्या है, सेक्स हार्मोन ही है। कोर्टिसोल, ठीक है, तो ये भी क्या है बेटा स्टेरॉयड हार्मोन है जो एलर्जिक रेस्पॉन्स को कम करने के लिए ट्रीटमेंट एज ए ट्रीटमेंट यूज भी करा जाता है। तो बेटा हमारा फाइनल आंसर रहेगा ऑप्शन सेकंड ग्लूकागोन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। तो देखो बेटा ये भी आपके PYQ है 2024 का। तो देखो एक्सोप्थेल्मिक गोइटर ए है, बी है बेटा एक्रोमेगेली, सी है कोजिंग सिंड्रोम और डी है बेटा क्रेटिनिज्म। फर्स्ट लिस्ट में है, सेकंड लिस्ट में फर्स्ट है एक्सेस सिक्रेशन ऑफ कोर्टिसोल, मून फेस एंड हाइपरग्लाइसेमिया। देखो ग्लाइसेमिया मतलब ग्लूकोज से रिलेटेड बातें हो रही है बेटा, हाइपर यानी ज्यादा, ब्लड में क्या हो गया ग्लूकोज का लेवल ज्यादा हो गया। हाइपोसिक्रेशन यानी बेटा कम सिक्रेशन ऑफ थायराइड हार्मोन एंड स्टंट ग्रोथ क्या हो जाती है बेटा उसमें रुक जाती है, ठीक है। थर्ड देखते हैं हाइपर सिक्रेशन ऑफ थायराइड हार्मोन एंड प्रोट्रूडिंग आई बॉल्स। बेटा ये आई बॉल्स है ना थोड़ी मोटी हो जाएंगी, और जैसे ना कुछ लोगों को अपन देखते हैं उनकी आंखें जैसे बाहर निकलने वाली हो ना, तो उसको बोलते हैं अपन ये, ठीक है। फोर है एक्सेसिव सिक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन, ठीक है, कि जो भी आपकी GH है उसका एक्सेस में सिक्रेशन होता है, ठीक है। ओके, अब इनको मैच करवाते हैं अपन। तो देखना भाई एक्सोप्थेल्मिक गोइटर जो होता है ना ये होता है बेटा हाइपर सिक्रेशन होता है किसका, थायराइड हार्मोन का। तो देखते हैं अपन हाइपोसिक्रेशन नहीं, हाइपर तो बेटा इसमें है थर्ड में है, तो इसको मैच करवा देते हैं अपन थर्ड, ठीक है। और बेटा अपन देखते हैं यहाँ पे बी में एक्रोमेगेली। तो बेटा ये क्या होता है कि जो ग्रोथ हार्मोन है वो ज्यादा सिक्रेशन हो जाता है इसमें, और इसमें दानों के आकार खली लाइक खली नाराज नहीं हो जाए, लेकिन ये देखना कि चेहरे में ना थोड़ी सी ग्रोथ ज्यादा हो जाती है ना, क्योंकि इस साइज ये वाली थोड़ी सी ज्यादा टेढ़ी हो गई, दानों आकार के हो जाते, गोरिल्ला टाइप ऐसे बोल सकते हैं अपन बेटा। तो आपका आ गया ए में, तो आगे बेटा आपका थर्ड है, बी में आपका कौन सा आ गया फोर आ गया। सी देखते हैं बेटा कोसिन सिंड्रोम। तो बेटा यहाँ पे देखो ये होगा एक्सेस सिक्रेशन ऑफ कोर्टिसोल से होता है बेटा, ये किससे होता है एक्सेस सिक्रेशन ऑफ कोर्टिसोल। तो सी में आगे बेटा आपका फर्स्ट देख लो ना, ए में सेकंड किस में है, ए में थर्ड, सॉरी ए में थर्ड, इन दो में है, तो बेटा इनको तो कर दो क्रॉस। देखो जब आप एग्जाम में क्वेश्चंस कर रहे हो तो ऐसा नहीं है कि आपको जो आता है उसको राइट करो बेटा, कई बार ऐसा होता है कि आपको जो ऑप्शंस ना करेक्ट पता नहीं होता, लेकिन आप क्या करते जाओ, जो ऑप्शन आपको पता है कि ये तो नहीं आ सकता उसको आप क्या करते जाओ क्रॉस करते जाओ, ठीक है। तो एक क्रॉस कर दिया, बी में फोर है बेटा, इसमें भी सही है, इसमें भी, सी में फर्स्ट तो इसमें सही है, तो इसको भी क्या कर दो बेटा आप क्रॉस। तो अब इससे क्या लगेगा कि आपका एक ऑप्शन नहीं आता ना, तो भी आपका काम चल गया यहाँ पे, तो ठीक है बेटा। तो हमारा फाइनल आंसर इसमें भी क्या रहेगा ऑप्शन सेकंड रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स कैन प्ले सिग्निफिकेंट रोल इन ऑस्टियोपोरोसिस। ठीक है बेटा,
ओस्टियोपोरोसिस का मतलब क्या होता है, पहले तो ये देखो आप कि जो बोन होती है ना अपने, उसमें कैल्शियम होता है, उसका जो मास है ना कैल्शियम का वो कम हो जाता है, यानी अपनी जो बोन है उसमें कैल्शियम निकल निकल के ब्लड में जाने लग गया, या फिर इसका डिकम्पोजिशन कम हो गया यहाँ पे, ठीक है। ओके, अब ये क्या हो जाएगी, पोरस हो जाएगी। ठीक है बेटा, क्या हो जाएगी, ये पोरस, यानी इसमें छिद्र, जैसे मान लो यहाँ पे भैया कैल्शियम था, अब ये निकल गया, तो निकल गया तो क्या होगा, यहाँ पे तो छेद ही बचेगा ना, ठीक है, गड्ढा बचेगा, तो उसको क्या बोल रहा है आप, ओस्टियोपोरोसिस। तो बेटा ये एस्ट्रोजन की वजह से होता है, किसकी वजह से होता है बेटा, ये एस्ट्रोजन की वजह से। एस्ट्रोजन सब एक्सिस होता है या फिर डिक्रीज हो जाता है। तो बेटा देखो एक एग्जांपल देता हूं कि मान लो 50% साल की कोई महिला है, ठीक है, ज्यादातर ये महिलाओं में 50% के बाद में ही होता है, क्योंकि तब तक उसमें ना मेनोपोज आ चुका होता है। मेनोपोज, मेनोपोज क्या होता है कि मेंस्ट्रुएशन जो साइकिल है वो स्टॉप हो चुकी होती है, ठीक है। अब उसमें मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टॉप हो चुकी है, तो एस्ट्रोजन की क्या हो गई बेटा, वहां पर कमी आ चुकी है, ठीक है। अब उनकी हड्डियां कमजोर हो, एक बार गिर जाएंगी तो तुरंत मतलब उनकी हड्डियां टूटने के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो एस्ट्रोजन की कमी से देखते हैं। एस्ट्रोजन एंड पैराथायरॉयड हार्मोन, बिल्कुल सही है बेटा। प्रोजेस्टेरॉन और एल्डोस्टेरॉन नहीं, एल्डोस्टेरॉन प्रोलैक्टिन बेटा मिल्क से रिलेटेड है। पैराथायरॉयड हार्मोन तो ठीक है, लेकिन प्रोलैक्टिन से कोई लेना देना नहीं है, ये तो मिल्क से रिलेटेड है बेटा। तुम्हारा फाइनल आंसर क्या रहेगा यहाँ पे, ऑप्शन फर्स्ट। 4 क्वेश्चन नंबर देखते हैं बेटा, ये देखो 2020 में आया हुआ है कोविड में। देखो इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन PYQ है, जो अपन सीरीज चला रहे हैं भाई, इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन क्या है, PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। देखो हॉर्मोन्स स्टोर एंड रिलीज फ्रॉम न्यूरो हाइपोफाइसिस आर, ठीक है। अब देखो कि सर जो हार्मोन्स होते हैं वो तो ग्लैंड सिक्रेट करती है, हार्मोन तो कौन सिक्रेट कर रहा होता है, ग्लैंड सिक्रेट कर रही होती है, लेकिन अपने देखो न्यूरो हाइपोफाइसिस, यानी इसमें क्या हो रहा है बेटा, आपका ये न्यूरॉन्स है, ये मान लो कोई क्या है बेटा, आपकी न्यूरॉन्स है, ठीक है, यहां से सीक्रेट होता है, वो ब्लड में डाल दिया जाता है, फिर वो आगे जाके वहां से सीक्रेट होता है, नर्व एंडिंग से सीक्रेट हो रहा है, किससे सीक्रेट हो रहा है, नर्व एंडिंग से। तो अगर आप एंटीरियर पोस्टीरियर पिट्यूटरी पढ़ोगे, मेरा कहने का मतलब क्या है, अगर आप पिट्यूटरी ग्लैंड पढ़ोगे, ठीक है, तो उसमें जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी होती है, तो वहां पे होते हैं बेटा, कौन कौन से होते हैं ये होते हैं बेटा आपका ऑक्सीटोसिन और वेसोप्रोसिन, ठीक है। ये आपकी पोस्टीरियर पिट्यूटरी सीक्रेट नहीं करती है, नर्व एंडिंग सीक्रेट करती है बेटा, जिसको आप न्यूरो हाइपोफाइसिस बोलते हो, ठीक है। हाइपोफाइसिस क्या होता है इसके बारे में अपन बाद में बात करेंगे, और जब नर्व सिस्टम वाला चैप्टर पढ़ाएंगे, वैसे अपन पढ़ा चुके, अपने यूट्यूब पे पढ़ा हुआ है बेटा, उसमें डिटेल से करवाया हुआ है। फोसिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स एंड यूटिलाइजिंग नो बेटा, FSH और LH की बात कर रहा है। प्रोलैक्टिन और वेसोप्रोसिन, वेसोप्रोसिन ठीक है, लेकिन प्रोलैक्टिन बेटा इससे सीक्रेट नहीं होता, एंटीरियर पिट्यूटरी होता है। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन सही है, लेकिन बेटा थायराइड सही नहीं है, तो हमारा फाइनल आंसर रहेगा ऑप्शन फर्स्ट। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मैच लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकंड, यानी मैच, इसमें आपको बेटा लिस्ट फर्स्ट को सेकंड से मैच करवाना है। तो देखो सीसी के GIP, ANF और ADH, ठीक है भाई। वैसे तो ये अपना डाइजेस्टिव सिस्टम में दिया गया है ये हार्मोन, लेकिन अभी वो है नहीं। किडनी, हार्ट, गैस्ट्रिक ग्लैंड और पेनक्रियाज, ठीक है बेटा, ये PYQ है 2023 का, ठीक है। चलो इसमें देखते हैं अपन यहाँ पे बेटा अपना 5th नंबर का क्वेश्चन। तो देखो, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन द गिवन बिलो, ऑप्शंस गिवन बिलो, जो भी ऑप्शन दिए गए बेटा उनमें से करेक्ट को देखो। तो यहाँ पे देखो भाई, अपन देख रहे हैं सीसी के, तो बेटा ये होता है पेनक्रियाज से, ये कहां से हो रहा है बेटा आपका, पेनक्रियाज से, सीसी के सेल होती है, ठीक है। GIP, GIE, ये बेटा आपकी गैस्ट्रिक ग्लैंड सिक्रेट करती हैं, और जो ANF होता है बेटा, ये तो आपको पता होगा कि हार्ट सिक्रेट करता है, ठीक है, इसको भी बढ़ा हुआ पसंद नहीं होता। ADH बेटा ये तो किडनी, एल्डोस्टेरोन, ये एंटी डायूरेटिक हार्मोन, कौन सा बेटा, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। तो कहाँ पे करवा दिया अपन ने भाई, A में 4 है, B में 3rd है, A में 4, B में 3rd, ये गलत हो गया, इनमें तो है ही नहीं, क्रॉस करते जाओ, तो बेटा हमारा फाइनल आंसर रहेगा ऑप्शन सेकंड। 6 नंबर क्वेश्चन है बेटा, इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन विच स्टिमुलेट RBC फॉर्मेशन इज प्रोड्यूस बाय, 2021। ये कह रहा है कि बेटा इरिथ्रोपोइटिन जो हार्मोन है
वो आरबीसी की क्या करवाता है, प्रोडक्शन को बढ़ाता है। किससे बेटा, तो देखो बेटा, द सेल ऑफ एडिनोहाइपोफाइसिस, द सेल ऑफ बोन मैरो, जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल ऑफ किडनी, अल्फा सेल ऑफ पैनक्रियाज। तो यहाँ पे देखना बेटा कि ये कहां से सिक्रेट होता है, इरिथ्रोपोइटिन जो हार्मोन है भाई, ये कहां से सिक्रेट हो रहा हो, तो बेटा ये जेजी सेल से होता है, ठीक है, जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल ऑफ किडनी। तो बेटा ये करेक्ट है, डायरेक्ट ही कर लेते हैं ना, क्या फालतू में इधर उधर देखते हैं ऑप्शन, ठीक है बेटा, इस पे तो काम करता है बोन मैरो सेल के ऊपर। तो ये तो हमारा फाइनल आंसर क्या रहेगा बेटा, यहाँ पे ऑप्शन थर्ड, जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल ऑफ किडनी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज वेस्ट इंडीज और भारत का मैच भी है, नॉकआउट मैच हो, ठीक है। तो 9 ओवर में बेटा 68 रन हो चुके हैं, एक विकेट भी गिर चुकी है, कमेंट्री भी हो गई साथ साथ। चल तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, 7 नंबर बेटा, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। ये आपके PYQ है 2020 का, मैच भी 2020 ही चल रहा है। चलो देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है बेटा, ग्लूकागोन इज एसोसिएट विद हाइपोग्लाइसेमिया। हाइपो मतलब ऑलवेज कम, ग्लाइसेमिया मतलब ग्लूकोज की बातें हो रही हैं, किसमें बेटा, ब्लड में हो रखी है बात। चलो सेकंड देखते हैं, इंसुलिन एक्ट ऑन पैनक्रियाज सेल एंड एडिपोसाइट। इंसुलिन इन पे क्यों करेगा भाई, एडिपोसाइट पे नहीं करेगा। ग्लूकागोन इज एसोसिएट विद हाइपोग्लाइसेमिया, नहीं। इंसुलिन इज एसोसिएट विद द हाइपरग्लाइसेमिया, एसोसिएटेड विद हाइपोग्लाइसेमिया, बेटा हाइपर से होता है ये। 4 है, ग्लूकोकोर्टिकोइड स्टिमुलेट ग्लूकोनियोजेनेसिस। हाँ बिल्कुल ये बेटा सही है, यहाँ पे तुम्हारा फाइनल आंसर भी क्या रहेगा, ऑप्शन 4, ग्लूकोकोर्टिकोइड स्टिमुलेट क्या करता है बेटा, ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूकोनियोजेनेसिस क्या हो गया कि बेटा ग्लाइकोजन का आपको क्या करना है, ग्लूकोज का फॉर्मेशन करना है ग्लाइकोजन के अलावा किसी भी अन्य से, ठीक है। तो फाइनल आंसर ऑप्शन 4। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स इज नॉट इन्वॉल्व इन शुगर मेटाबॉलिज्म। भाई शुगर एक चीनी नहीं है, ग्लूकोज है, ये कार्बोहाइड्रेट की बात कर रहा है, ठीक है। PYQ बेटा ये दोबारा से पेपर हुआ था 2015 में, तो उसका ये PYQ है। देखो इंसुलिन ग्लूकोज से रिलेटेड होती है बेटा ये, तो आपसे तो पूछा है नोट। ग्लूकागोन ग्लूकोज से है, कोर्टिसोन बेटा ये भी है, एल्डोस्टेरोन ये बेटा इलेक्ट्रोलाइट से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है ये, इलेक्ट्रोलाइट से रिलेटेड है, ये इससे रिलेटेड नहीं है। तो हमारा फाइनल आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन 4, एल्डोस्टेरोन, ठीक है भाई। कौन सा रहेगा, एल्डोस्टेरोन। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ए प्रेग्नेंट फीमेल डिलीवर ए बेबी हु सफर फ्रॉम स्टंट ग्रोथ। तो बेटा पहला इसका फीचर क्या आ रहा है, सिम्टम क्या आ रहा है, स्टंट ग्रोथ हो रखी है उसकी, ठीक है। मेंटल रिटार्डेशन, लो इंटेलिजेंसी प्रेजेंट ऑन द एबनॉर्मल स्किन है बेटा, दिस इज द रिजल्ट ऑफ, किसका रिजल्ट है बेटा, उसको क्या हो रखा है, ये सारे उसमें सिम्टम हैं, तो उसको क्या हो रखा होगा। तो देखो भाई देख लेते हैं क्या हो रखा है। तो बेटा देखो, कैंसर ऑफ थायराइड ग्लैंड, नहीं बेटा थायरोक्सिन हार्मोन होता, ओवर सिक्रेशन ऑफ पार्स डिस्टलिस, तो बेटा पार्स डिस्टलिस के जो भी सिक्रेशन है वो ओवर कर रहे हैं बेटा, ये पूछा है यहाँ पे, बट ऐसा यहाँ पे नहीं है। डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन इन डाइट, हाँ बिल्कुल ये सही है, जिसकी थायरोक्सिन हार्मोन की फिर क्या हो जाती है वहां पे, कमी हो जाती है। लो सिक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन, नहीं भाई, तो थायरोक्सिन की कमी हो गई तो उसमें क्या हो जाएगा बेटा, आपको स्टेंट ग्रोथ वगैरह ये सिम्टम दिखाई देंगे। तो फाइनल आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन 3। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट। बेटा यहाँ पे 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट है, न्यूरोहाइपोफाइसिस इज अंडर डायरेक्ट न्यूरल रेगुलेशन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है भाई। न्यूरोहाइपोफाइसिस इज अंडर डायरेक्ट न्यूरल रेगुलेशन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। स्टेटमेंट सेकंड, ऑक्सीटोसिन एंड वेसोप्रेसिन आर प्रोड्यूस्ड बाय हाइपोथैलेमस एंड आर ट्रांसपोर्टेड एक्सोनली पोस्टीरियर पिट्यूटरी। यहाँ पे देखो बेटा एक काम की बात देखो, यहाँ पे कह रहा है कि न्यूरोहाइपोफाइसिस। देखो जनरली क्या होता है कि एक कोई ग्लैंड है वो अपना सिक्रेशन किस में डाल रही है भाई, ब्लड में डाल रही है, ये नॉर्मल प्रोसेस है हार्मोन्स की। लेकिन न्यूरोहाइपोफाइसिस का मतलब क्या होगा भाई, कि ब्लड कहाँ जा रहा है, कोई हार्मोन मतलब न्यूरॉन को सिक्रेट कर रही है, वो ब्लड में ले जाके सिक्रेट कर रही है हार्मोन का, ठीक है, ये ऐसे कुछ कह रहा है ये। सेकंड स्टेटमेंट है, ऑक्सीटोसिन एंड वेसोप्रेसिन आर प्रोड्यूस्ड बाय हाइपोथैलेमस। ये कह रहा है कि ऑक्सीटोसिन एंड वेसोप्रेसिन और ऑक्सीटोसिन प्रोड्यूस बाय हाइपोथैलेमस।
पहली बात तो बेटा ये हाइपोथैलेमस सिक्रेशन नहीं होता, एंड आर ट्रांसपोर्टेड एक्सोनमली टू पोस्टीरियर पिट्यूटरी। कहां से होता है बेटा ये? पोस्टीरियर पिट्यूटरी से ट्रांसपोर्टेड होता है। एक्सोन से कहने का मतलब वहां से ये रिलीज हो रहा है, ठीक है भाई, वहां से क्या हो रहा है? ये रिलीज हो रहा है। तो देखो न्यूरोहाइपोफाइसिस इज अंडर डायरेक्शन न्यूरल रेगुलेशन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, ये बात तो बिल्कुल गलत है, ठीक है, क्योंकि ये कोई न्यूरल रेगुलेशन इसके थ्रू नहीं होता है पिट्यूटरी ग्लैंड का। तो ये तो इसको हटा दो भाई आप लोग, इसको तो क्या कर दो आप यहाँ पे बेटा हटा दो। और ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन इज प्रोड्यूस बाय हाइपोथैलेमस, प्रोड्यूस तो हाइपोथैलेमस से, रिलीज किससे करा जाता है बेटा? एक्सोन से रिलीज करा जाता है पोस्ट। हाँ बिल्कुल सही है बेटा ये, ठीक है। तो देखो पहला तो इनकरेक्ट, तो ये भी इनकरेक्ट कर दो, बोथ स्टेटमेंट दोनों तो सही नहीं है। सेकंड आ गया अपना, फाइनल अपना आंसर रहेगा स्टेटमेंट फर्स्ट इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट सेकंड इज करेक्ट, ठीक है भाई, ओके। क्योंकि देखो फॉर्मेशन तो हाइपोथैलेमस में, रिलीज कहां पे हो रहा है? ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी में। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, वही भाई स्टेटमेंट है यहाँ पर। फर्स्ट है बेटा हाइपोथैलेमस इज लेटरल पार्ट ऑफ डायनसेफेलोन, हाइपोथैलेमस इज लेटरल पार्ट ऑफ डायनसेफेलोन, ठीक है। अरे ये तो हो गया आपका गलत। सेकंड है बेटा इनवर्टिब्रेट्स पोजेस वेरी सिंपल एंडोक्राइन सिस्टम विद फ्यू हॉर्मोन्स, इनवर्टिब्रेट्स पोजेस वेरी सिंपल एंडोक्राइन सिस्टम, बिल्कुल सही है, कुछ ही हार्मोन होते हैं, हाँ सही है, ये करेक्ट है, ये इनकरेक्ट है। तो यहाँ पे देखो स्टेटमेंट फर्स्ट करेक्ट नहीं बेटा, फर्स्ट इनकरेक्ट, सेकंड करेक्ट सही है, बोथ स्टेटमेंट करेक्ट नहीं। तो बेटा हमारा फाइनल आंसर क्या रहेगा बेटा? यहाँ पे ऑप्शन सेकंड। फर्स्ट स्टेटमेंट तो क्या है बेटा? इनकरेक्ट है कि लेटरल पार्ट होता है और डायनसेफेलोन का पार्ट नहीं होता, ठीक है, पीछे वाला पार्ट होता है। चलो नेक्स्ट देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, स्टेटमेंट फर्स्ट क्या है? प्रोलोंगेटेड हाइपरग्लाइसेमिया लीड टू ए कॉम्प्लेक्स डिसऑर्डर कॉल्ड डायबिटीज मेलाइटस, हाइपरग्लाइसेमिया। देखो पहले तो ये देखो आप, ये हाइपरग्लाइसेमिया का मतलब क्या हो गया? यहाँ पर हाइपरग्लाइसेमिया का मतलब ये हो गया भाई कि ग्लूकोज क्या है ब्लड में? ज्यादा है, ब्लड में क्या है? ग्लूकोज ज्यादा है, तो ठीक है। ये तो लीड टू कॉम्प्लेक्स डिसऑर्डर कॉल्ड डायबिटीज, डायबिटीज तभी तो होता है, ब्लड में क्या हो गया? शुगर का लेवल बढ़ गया, तो हाइपरग्लाइसेमिया, बिल्कुल सही है, ये तो करेक्ट है भाई। स्टेटमेंट सेकंड, ओवरी इज द सेकेंडरी फीमेल सेक्स ऑर्गन, सेकेंडरी फीमेल सेक्स ऑर्गन, नो सेक्स ऑर्गन नहीं है ओवरी, प्राइमरी है। क्या है बेटा? ये प्राइमरी है और सेकेंडरी था इसको यार अभी यहीं से। प्रोड्यूस वन ओवम ड्यूरिंग ईच मेंस्ट्रुएशन साइकिल, अब आगे क्या बात करेंगे जब शुरू में गलत हो गया तो हटाओ इसको। तो बेटा ये तो पहला तो सही है, दूसरा गलत है ना? स्टेटमेंट फर्स्ट करेक्ट बट सेकंड इनकरेक्ट, बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट फर्स्ट इज इनकरेक्ट, सेकंड इज करेक्ट, ये तो है ही नहीं। तो बेटा हमारा आंसर क्या रहेगा यहाँ पे? ऑप्शन फर्स्ट, ऑप्शन क्या हो गया बेटा अपना यहाँ पे? फर्स्ट करेक्ट हो गया बेटा, ठीक है। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 स्टेटमेंट फर्स्ट, unlike the nervous system endocrine signaling is rapid and short lived, rapid and short lived, unlike nervous system endocrine signaling is rapid नहीं short lived, तो होता है rapid का क्या मतलब हुआ फिर? ये unlike गलत है बेटा, ये हार्मोन आर न्यूट्रिएंट, नॉन न्यूट्रिएंट होते हैं बेटा, ये क्या होते हैं? ये नॉन न्यूट्रिएंट, ठीक है। तो देखो इन द लाइट ऑफ द अबव स्टेटमेंट चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो, ठीक है बेटा। तो पहला तो गलत, दूसरा भी गलत, चलो देखते हैं। फर्स्ट करेक्ट नहीं, ये तो वही होगी, रील चल रही नहीं है ना बेटा। हमारा फाइनल आंसर रहेगा यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट और सेकंड दोनों क्या है? इनकरेक्ट है, ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पे। चलो देखते हैं नेक्स्ट, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, भाई अपने ना बहुत सारे क्वेश्चन में क्या है? स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस हैं। तो देखो एक्सिस जीएस सीक्रेट इन चाइल्डहुड लीड टू गिंगेटिज्म, ठीक है बेटा।
हाँ, जिंगिटिज्म कुछ ही बोलो बेटा, ये करेक्ट है। अगर ज्यादा ग्रोथ हार्मोन सीक्रेट हो रहा है तो। स्टेटमेंट सेकंड के, द हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय द हाइपोथैलेमस रीच द पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड थ्रू द पोर्टल सर्कुलेटरी सिस्टम। द हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय द हाइपोथैलेमस रीच द पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड थ्रू द पोर्टल। हाँ बेटा सही है, तो दोनों सही हैं। तो देखो स्टेटमेंट फर्स्ट करेक्ट, सेकंड इनकरेक्ट। नहीं, फर्स्ट इनकरेक्ट, सेकंड नहीं, और करेक्ट फर्स्ट। हाँ बिल्कुल सही है बेटा, दोनों करेक्ट है। बोथ स्टेटमेंट सेकंड आर इनकरेक्ट। नहीं, तो हमारा फाइनल आंसर ऑप्शन थर्ड। ओके, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा अपन, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट है एडिनोहाइपोफाइसिस कंसिस्ट ऑफ टू पोर्शन। एडिनोहाइपोफाइसिस कंसिस्ट ऑफ टू पोर्शन। बेटा किसकी बात कर रहा है? आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं अभी? आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड की बातें हो रखी हैं। टू पोर्शन, पार्स डिस्टलिस एंड पार्स इंटरमीडिया। डिस्टलिस और पार्स इंटरमीडिया। हाँ ठीक है। सेकेंड है पार्स इंटरमीडिया सीक्रेट ओनली वन हार्मोन इंटरमीडिएट कॉल्ड मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन MSH। कौन सा भाई? MSH। हाँ बिल्कुल सही है भाई। ये जो होता है ये लोअर इनवर्टिब्रेट्स में होता है, ठीक है। अपने अंदर तो ये फंक्शनल है नहीं, ठीक है। तो बेटा है तो सही करेक्ट ही, लेकिन इन द लाइट ऑफ अबव स्टेटमेंट चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। ठीक है भाई, कौन सा आंसर आएगा भाई? इसमें दोनों सही है ना। तो देखो स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट, नो करेक्ट, नो करेक्ट नहीं। तो ऑप्शन थर्ड इज आवर फाइनल आंसर। बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड आर करेक्ट। चलो देखते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। भाई साहब कितने क्वेश्चन आएंगे ये ऐसे ऐसे। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट। भैया यहाँ पे कितने स्टेटमेंट दिए गए हैं? दो स्टेटमेंट दिए गए हैं। लो सिक्रेशन ऑफ GH रिजल्ट इज स्टेंट ग्रोथ रिजल्टिंग इन पिट्यूटरी डवार्फिज्म। क्या बोल दो भाई इसको? पिट्यूटरी डवार्फिज्म। हाँ ठीक है। स्टेटमेंट सेकंड, ACTH एडिनोकोर्टिकोट्रोपिक स्टिमुलेट द सिंथेसिस एंड सीक्रेट ऑफ थायराइड हार्मोन फ्रॉम द थायराइड ग्लैंड। कहां से बेटा? थायराइड ग्लैंड से। स्टिमुलेट एंड सिंथेसिस, नहीं बेटा ये गलत है। ये क्या है यहाँ पे? गलत है। थायराइड हार्मोन फ्रॉम द थायराइड हार्मोन इन द लाइट ऑफ अबव स्टेटमेंट चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। भाई ये तो क्या हो गया? पहला सही है, दूसरा गलत। फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट, सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट। ओ सॉरी, सही है तो बिल्कुल। स्टेटमेंट फर्स्ट, अच्छा फिर हटा दो ना, सही है तो बेटा हमारा फाइनल आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन फर्स्ट। स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट बट सेकंड इज इनकरेक्ट। क्यों बेटा? सिंथेसिस और सीक्रेशन दोनों सेम नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट। बेटा यहाँ पे दो स्टेटमेंट दिए गए हैं। स्टेटमेंट फर्स्ट, इन फीमेल FSH एंड एंड्रोजन रेगुलेट स्पर्मेटोजेनेसिस। फीमेल में बेटा स्पर्मेटोजेनेसिस कब से होने लग गया? तो इसको तो आप क्या कर दो? हटाई दो। इसको तो क्या कर दो? आप हटाई दो, क्योंकि फीमेल में तो oogenesis होता है ना कि स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है। सेकंड क्या है बेटा? द कार्पस ल्यूटेम इज फॉर्म फ्रॉम द रिमेंट ऑफ द ग्राफियन फॉलिकल आफ्टर ओव्यूलेशन। हाँ ये तो ठीक है, उससे क्या बन जाता है भाई? कार्पस ल्यूटेम बन जाती है। हाँ ठीक है। तो इन द लाइट ऑफ अबव स्टेटमेंट चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। तो पहला गलत है, दूसरा सही है। पहला गलत है बेटा यहाँ पे, दूसरा क्या है? सही है। तो देखो गिवन फर्स्ट करेक्ट तो नहीं है, फर्स्ट इनकरेक्ट सही है, बट स्टेटमेंट सेकंड इज करेक्ट। बिल्कुल इनको हटाओ फिर। तो फाइनल आंसर भी क्या रहेगा बेटा हमारा? ऑप्शन सेकंड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट। देखो मैक्सिमम क्वेश्चन अपने स्टेटमेंट वाले हैं, और सबसे ज्यादा कंफ्यूजन भी बेटा ऐसे ही क्वेश्चंस पे होता है, ठीक है। ओके देखते हैं स्टेटमेंट फर्स्ट। आयोडीन इज एसेंशियल फॉर द नॉर्मल रेट ऑफ हार्मोन सिंथेसिस इन द थायराइड। देखो भाई कि आयोडीन क्या, आयोडीन जो होती है ना, ये क्या होती है? एसेंशियल होती है। आयोडीन क्या होती है बेटा यहाँ पे? एसेंशियल होती है थायराइड हार्मोन, थायरोक्सिन के लिए तो बिल्कुल होती है बेटा, वरना तो ये घेंगा वगैरह ये रोग हो जाते हैं ना। स्टेटमेंट सेकंड क्या था? थायराइड ग्लैंड प्रोड्यूस थायरोक्सिन T4 एंड ट्राइड। हाँ बिल्कुल सही है, तभी तो थायरोक्सिन बनेगा भाई, तो ये भी सही है। द लाइट ऑफ अबव स्टेटमेंट चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस गिवन बिलो। बिल्कुल दोनों सही है, दोनों देख लो भाई।
फर्स्ट नो, स्टेटमेंट सेम नहीं है, फर्स्ट और सेकंड आर करेक्ट, बिल्कुल सही है, इनकरेक्ट गलत। तो हमारा फाइनल आंसर क्या रहेगा बेटा, ऑप्शन थर्ड। ये दोनों स्टेटमेंट क्या है बेटा यहाँ पे एकदम करेक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, वही बात है, मैं बार बार क्या बोलूं, गिवन बिलो क्या गिवन बिलो, हाँ दे रखे हैं भाई। चलो स्टेटमेंट फर्स्ट, कैंसर ऑफ द थायराइड ग्लैंड कैन इंक्रीज द रेट ऑफ सिंथेसिस एंड सिक्रेशन ऑफ थायराइड हार्मोन टू एबनॉर्मल हाई लेवल। भाई अगर कैंसर हो जाए किसी को, क्या हो जाए भाई, कैंसर हो जाए तो यार एबनॉर्मलिटी तो बढ़ गई ना। कैंसर का मतलब क्या होता है, सेल डिवीजन का ग्रोथ होना। कैंसर का मतलब क्या होगा, सेल डिवीजन क्या कर रहा है बेटा, ग्रोथ कर रहा है। अब सेल डिवीजन हो रहा है तो यार उनका सिक्रेशन भी बढ़ जाएगा, तो ये तो बात तो ठीक है। कैंसर से क्या हो जाएगा बेटा, थायराइड हार्मोन बढ़ जाएगा, एबनॉर्मल हो जाएगा, हाई लेवल हो जाएगा। पीटीएच पैराथायराइड हार्मोन एंड थायरोकैल्सिटोनिन वर्क सिनर्जिकली, है ना। तो भाई यहाँ पे देखो सिनर्जिकली का मतलब एक साथ काम कर रहे हैं ना, पीटीएच और थायरोकैल्सिटोनिन, पीटीएच और थायरोकैल्सिटोनिन, बट ये साथ काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो पहला सही, दूसरा गलत है। स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट बट सेकंड इज कर रहा है इनकरेक्ट, बिल्कुल सही है। फर्स्ट इनकरेक्ट नहीं है भाई, दोनों भी करेक्ट नहीं है, दोनों इनकरेक्ट भी नहीं है। तो फाइनल आंसर हमारा ऑप्शन फर्स्ट। तो बेटा फाइनल आंसर क्या रहेगा हमारा यहाँ पे, ऑप्शन फर्स्ट। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, फिर से क्या दे रखे हैं भाई, दो स्टेटमेंट दे रखे हैं। स्टेटमेंट फर्स्ट क्या है कि एल्डोस्टेरोन इज सीक्रेटेड बाय द एड्रिनल मेडुला, एल्डोस्टेरोन इज सीक्रेटेड बाय एड्रिनल मेडुला। कहाँ सीक्रेट हो रहा है भाई, ये एड्रिनल मेडुला से, मेडुला से तो नहीं होता भाई ये। स्टेटमेंट सेकंड, एडिसन्स डिजीज कॉज हाइपर सिक्रेशन ऑफ एड्रिनल हार्मोन, नो बेटा, ठीक है, हाइप होता है। तो दोनों गलत हैं, फर्स्ट हटाओ फिर एक एक को तो हटा ही दो, दोनों गलत है तो 4 आ गया। तो बेटा हमारा फाइनल आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन 4। स्टेटमेंट फर्स्ट और सेकंड दोनों क्या है यहाँ पे, रॉन्ग है। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट। स्टेटमेंट फर्स्ट है कि जोना फेसिकुलेटा, GFR, ये याद रख लेना। तो ये बीच वाला पार्ट है फेसिकुलेटा, इज इनर मोस्ट लेयर ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स। क्या होती है भाई, ये इनर मोस्ट लेयर होती है। तो बेटा ये तो इनर मोस्ट तो नहीं है, बीच वाली है, तो हटाओ। स्टेटमेंट सेकंड, कोर्टिसोल इज इन्वॉल्व इन मेंटेनिंग द कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। किसमें बेटा, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का मेंटेनेंस करता है कौन भाई, कार्टिसोल, हाँ हाँ सही है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। In the light of above statement, choose the most appropriate answer from option given below. पहला इनकरेक्ट, दूसरा सही, पहला इनकरेक्ट, दूसरा सही। तो देखो कौन से में, फर्स्ट करेक्ट नहीं, तो हटा, फर्स्ट इनकरेक्ट बट सेकंड सही। ओके, तो इनको तो हटा दो ना फिर। तो हमारा फाइनल आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन सेकंड रहेगा, कि फर्स्ट स्टेटमेंट तो क्या इनकरेक्ट है और सेकंड क्या है बेटा, करेक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, कितने स्टेटमेंट दे दिए भाई, दो दे दिए, सारे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन होंगे आज। टेस्टोस्टेरोन इज सीक्रेटेड बाय लीडिंग सेल ऑफ टेस्टिस, बताओ भाई, लीडिंग सेल ही करती हैं क्या, हाँ यार वही करती हैं, और कौन करेगा। और सेकंड क्या है, प्रोजेस्टेरोन इज सीक्रेटेड बाय द कार्पस ल्यूटियम, हाँ बाद में। किससे करता है बेटा, ये कार्पस ल्यूटियम सीक्रेट करता है ओवुलेशन के बाद में, क्योंकि ग्राफियन जो फोलिकल होती है वो फट के टूट के कार्पस ल्यूटियम बना लेती है और उससे ही सीक्रेट होता है, ठीक है। तो दोनों सही है ना, फर्स्ट करेक्ट नो, फर्स्ट इनकरेक्ट नो, करेक्ट बिल्कुल सही है बेटा, इनकरेक्ट नहीं। तो हमारा फाइनल आंसर रहेगा बेटा ऑप्शन थर्ड, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट और सेकंड आर करेक्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे भाई अपन। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, वन इज लेबल्ड एज असर्शन रीजन, अच्छा हाँ ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा, रीजन ए और अदर लेबल एज ए रीजन आर, ठीक है। असर्शन ए, एट्रियल नाट्रियूरेटिक फैक्टर इंक्रीज द ब्लड प्रेशर, ये क्या बढ़ा देता भाई, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा देता है। क्यों बढ़ाएगा ब्लड प्रेशर, कम करता है या है, हार्ट से सीक्रेट हुआ, हार्ट को बढ़ावा ब्लड प्रेशर क्यों चाहिए, वो तो क्या काम करवाता है, ब्लड प्रेशर आपको क्या करेगा, कम करेगा, ठीक है। जब बीपी बढ़ चुका होता है, रास वाला सिस्टम याद करो, एक्सक्रीशन में रास, ठीक है, RAAS है, RAS नहीं है। चलो ये तो फाल्स हो गया, हाँ इसको झंझट। रीजन एनएफ कोज डायलेशन ऑफ ब्लड वेसल, तो भी कम होना चाहिए ना भाई, ये ब्लड वेसल है, अगर आपने ये कर दी, इसको डायलेट कर दिया तो कम होएगा। इन द
तो ये चीज जोड़ देगा, इन द लाइट ऑफ अबोव स्टेटमेंट करेक्ट ऑप्शन गिवन बिलो। ओके ठीक है, ट्रू तो नहीं है, ए ट्रू बट फॉल्स, हाँ सही है, बोथ तो कुछ है ही नहीं, तो बेटा हमारा फाइनल आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन सेकंड, ए फॉल्स बट आर इज ट्रू। तो ए असर्शन तो क्या है यहाँ पे रॉन्ग है, लेकिन ये क्या है यहाँ पे करेक्ट है, ये क्या है बेटा यहाँ पे करेक्ट है। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, वन इज लेबल असर्शन एंड अदर लेबल एज रीजन आर। देखो देखते हैं, ऑक्सीटोसिन कॉज मिल्क इजेक्शन फ्रॉम मेमरी ग्लैंड। अच्छा बताओ भाई, जो आपका प्रोलैक्टिन होता है वो तो मिल्क बनाता है, ऑक्सीटोसिन क्या करता है, उसके मसल्स पे काम करता है और वो क्या करवाएगा, इजेक्शन करवाता है। तो ये तो सही है, ये तो क्या है भाई यहाँ पे ट्रू है। सेकंड देखते हैं आर वाला, इट एक्ट ओनली द मेमरी ग्लैंड एंड स्टिमुलेट द फॉर्मेशन सैक लाइक स्ट्रक्चर विच स्टोर मिल्क। नहीं 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 भैया, ये तो इजेक्शन करवाता है, जो मेमरी जो एल्वियोलाई होती है ना, उनके ऊपर जो मैमल्स वो होती है मसल्स होती है ना, उनको बेटा ये कॉन्ट्रैक्ट करवाता है, जिससे ब्लड बाहर आता है। तो ये तो भैया लाइट अबोव स्टेटमेंट चूज द करेक्ट आंसर। तो बेटा ये तो करेक्ट है, ये इनकरेक्ट है, तो ए ट्रू आर फॉल्स, बिल्कुल सही है, ए ट्रू है और आर क्या है यहाँ पे फॉल्स है। चलो फिर इन पे तो क्यों जाना है, तो हमारा फाइनल आंसर क्या रहेगा बेटा, ऑप्शन फर्स्ट। 25 नंबर क्वेश्चन है भाई यहाँ पे, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, वन इज लेबल्ड एज असर्शन, ए अदर लेबल्ड एज रीजन आर। असर्शन क्या है, वैसोप्रेसिन प्रिवेंट डाइयूरेसिस, वैसोप्रेसिन प्रिवेंट डाइयूरेसिस। डाइयूरेसिस का मतलब बेटा यहाँ पे होगा कि ज्यादा यूरिन बन रहा है, डाइयूरेसिस का मतलब क्या हो गया, ज्यादा यूरिन बन रहा है। और वैसोप्रेसिन क्या करता है कि भाई आपका बीपी बढ़ाता है, आपको क्या करेगा, बीपी बढ़ाएगा। तो ये जो आपकी जो डिस्टल कॉन्वोलेट डीसीडी होती है ना, डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूबल्स, तो उससे तो पानी का एब्जॉर्प्शन करवाता है, ये पानी का क्या करवाता है बेटा, उससे एब्जॉर्प्शन करवाता है। ठीक है, तो डायूरेसिस से प्रिवेंट करता है, तो उससे पानी खींच लेगा तो प्रिवेंट तो करेगा, तो बिल्कुल सही है भाई, क्योंकि आपकी जो डीसीटी होती है, पीसीटी डीसीटी, डीसीटी पे काम करता है, वहां से पहले आयंस को खींचेगा, उसके साथ साथ पानी भी आएगा भाई, उसके साथ साथ पानी को भी ये अब्जॉर्ब कर रहा है, तो डायूरेसिस तो बच जाएगा ना। डायूरेसिस का मतलब यूरिन का फॉर्मेशन ज्यादा होना। चलो बेटा ये तो करेक्ट है। वैसोप्रेसिन स्टिमुलेट रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड, बिल्कुल अभी जो अपने बता दिया वही बात है भाई, डीसीटी पे, डिस्टल ट्यूबल ऑफ न्यूरॉन, डीसीटी पे। ठीक है, तो ये दोनों सही है, दोनों क्या है बेटा सही है, और एक्सप्लेनेशन भी करेक्ट है। देखो, इन द लाइट ऑफ द अबोव स्टेटमेंट चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। ए ट्रू बट नहीं रे मेरे भाई, दोनों सही है, बोथ ए और आर ट्रू, आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, बिल्कुल सही है। ट्रू बट नॉट करेक्ट नहीं भाई, करेक्ट है, तो आंसर आएगा अपना बेटा यहाँ पे थर्ड, कि ए और आर दोनों सही हैं, और जो आर है वो ए की करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। अब कई बार अपने को प्रॉब्लम ये आती है कि ये कैसे पता लगे कि करेक्ट एक्सप्लेनेशन है कि नहीं है, तो भाई सबसे पहले आप क्या ही पढ़ लो, एक्सप्लेनेशन ही पढ़ लो उसका, क्या पढ़ लो आप उसका, रीजन पढ़ लो, फिर पता लग जाएगा। ठीक है, ओके नेक्स्ट देखते हैं, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, वन इज लेबल्ड एज असर्शन रीजन, अरे यार ठीक है, लेबल एज रीजन आर। असर्शन ए देखो, एड्रेनलिन एंड नोर एड्रेनलिन आर कॉल्ड इमरजेंसी हार्मोन। भाई देखो यार, एड्रेनलिन का तो मुझे पता है कि ये है, लेकिन जो एड्रेनलिन है उसका सेम इफेक्ट ही कौन करता है, नोर एड्रेनलिन भी कर रहा है, तो बेटा ये तो करेक्ट है। रीजन, दीज आर रैपिडली सिक्रेटेड इन रेस्पॉन्स ऑफ स्ट्रेस, भाई स्ट्रेस में तो फिर वही आ गया इमरजेंसी, एंड काइंड ऑफ ड्यूरिंग इमरजेंसी। अरे यार ठीक है, एक्सप्लेनेशन भी बढ़िया है इसकी। तो इन द लाइट ऑफ अबोव स्टेटमेंट चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन गिवन बिलो। तो करेक्ट वही सेम है बेटा, तो एक भी गलत तो कोई है नहीं, बोथ ए और आर दोनों ट्रू है बेटा, एक्सप्लेनेशन भी करेक्ट है, तो बेटा हमारा फाइनल आंसर क्या आ गया, ऑप्शन थर्ड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, वन इज लेबल्ड एज असर्शन ए एंड अदर इज लेबल्ड एज असर्शन आर, सॉरी रीजन आर। देखो, एड्रेनलिन प्रिपेयर द बॉडी टू फाइट और फ्लाइट रेस्पॉन्स, एड्रेनलिन बिल्कुल बेटा करेक्ट है कि करती है भाई ये, चलो इसको करेक्ट कर देते हैं। रीजन, एड्रेनलिन डिक्रीज हार्ट रेट, भाई बढ़ाएगी, डिक्रीज होएगा तो फिर काय के लिए तैयार होगा, अपना हार्ट धक 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 करेगा, तभी तो ब्लड सप्लाई ज्यादा होगी, ब्लड सप्लाई ज्यादा होगी तो सेल को क्या मिल रहा है, ऑक्सीजन ज्यादा मिल रहा है, तो वहां पर ग्लूकोज को ब्रेक डाउन ज्यादा होगा। ठीक है, तो ये गलत हो गया। इन द लाइट ऑफ अबोव स्टेटमेंट चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, हाँ सही करेक्ट है भाई, ए फॉल्स नहीं, वो ये तो हो ही नहीं सकता फिर तो हमारा फाइनल आंसर क्या रहेगा बेटा 27 में, ऑप्शन नंबर फर्स्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, वन इज लेबल्ड एज असर्शन ए एंड अदर इज लेबल्ड रीजन आर। रीजन ए क्या है, देखो बेटा, पेनक्रियाज प्ले की रोल ऑफ रेगुलेशन ब्लड ग्लूकोज लेवल। भाई देखो, पेनक्रियाज क्या करता है, ग्लूकागोन वगैरह ये सीक्रेट करवाता है, इंसुलिन सीक्रेट करवाता है, क्या करवाता है बेटा, इंसुलिन भी सीक्रेट करवाता है, तो बिल्कुल करेक्ट है ये तो। ग्लूकोज का लेवल को क्या करता है, ये रेगुलेट करता है। इट सीक्रेट इंसुलिन, अरे यार क्या यार अपन बोलते हैं वही आगे लिखा हुआ है, चलो मान लेते हैं करेक्ट है ये भी, एक्सप्लेनेशन भी करेक्ट है भाई। इन द लाइट ऑफ द अबव स्टेटमेंट चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। सेम थर्ड क्वेश्चन आएगा बेटा, दोनों सही है, एक्सप्लेनेशन भी करेक्ट है, तो बेटा आंसर ऑप्शन थर्ड कि भैया ए और आर दोनों सही है, और जो आर है वो ए का एक्सप्लेनेशन भी बहुत अच्छे से कर रहा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, one is labeled as assertion A and other is labeled as reason R. Assertion A, the hypothalamus control the pituitary gland to regulate hormonal balance। ये कह रहा है कि भाई हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी को कंट्रोल करता है और हार्मोन को रेगुलेट करने के लिए उसको बैलेंस भी कर रहा है बेटा, बिल्कुल सही है, कर रहा है। रीजन आर क्या है कि हाइपोथैलेमस रिलीज हार्मोन देयर स्टिमुलेटिंग और इनहिबिटरी, भैया ये रिलीजिंग हार्मोन और इनहिबिटरी हार्मोन दोनों सीक्रेट करता है फ्रॉम द पिट्यूटरी, बिल्कुल सही है बेटा, ठीक है, एक्सप्लेनेशन भी करेक्ट है। इन द लाइट ऑफ अबव स्टेटमेंट चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो, वही थर्ड आंसर भैया, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या रहेगा बेटा यहाँ पे फाइनल, ए और आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट, एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, फोर्थ तो रॉन्ग है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे भाई अपन, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, वन इज लेबल्ड एज असर्शन ए एंड अदर इज लेबल्ड एज रीजंस आर। असर्शन ए, पैराथायरॉयड हार्मोन पीटीएस इंक्रीज ब्लड कैल्शियम लेवल, बिल्कुल बेटा, और कैल्सिटोनिन कम कर देता है, पैराथायरॉयड बढ़ाता है और कैल्सिटोनिन क्या कर देता है, उसको कम कर देता है। रीजन देखते हैं, स्टिमुलेट बोन रीएब्जॉर्ब एंड कैल्शियम रीएब्जॉर्ब बाय द किडनी, ठीक है बेटा, इट स्टिमुलेट बोन रीएब्जॉर्प्शन, ठीक है भाई। अगर ब्लड में बढ़ा रहा है ना तो भैया वो कहां से ले रहा है, बोन से खींच रहा है, कहां से खींच रहा है, वो बोन से खींच रहा है, तब जाके क्या हो रहा है, ब्लड में बढ़ रहा है। तो कैल्सिटोनिन क्या करता है, ब्लड से खींच के बोन में डाल देता है ना, और किडनी से भी क्या करवा लेता है बेटा, ये रीएब्जॉर्ब करवा लेता है, बिल्कुल सही है, एक्सप्लेनेशन भी करेक्ट है, ठीक है, ऑप्शन थर्ड आएगा अपना यहाँ पे। इन द लाइट ऑफ अबव स्टेटमेंट चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो, ए इज ट्रू, नहीं बेटा दोनों ट्रू है, बोथ ए और आर ट्रू, आर इज करेक्ट, एक्सप्लेनेशन ऑफ ए करेक्ट है, बेटा फाइनल आंसर भी क्या रहेगा हमारा ऑप्शन थर्ड, बोथ ए और आर आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट, एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो बेटा ये अपने क्या थे, आज के 30 क्वेश्चन थे, ठीक है। और अगर आपको बेटा ये लेक्चर अच्छा लगा हो और ये क्वेश्चन से आपके लिए हेल्पफुल हो, देखो अगर तो क्या मतलब है तो हेल्पफुल ही है ना, आप करो या मत करो, ठीक है, लेकिन आपको ये क्वेश्चंस करने चाहिए, और इससे क्या होगा कि आपके पूरे चैप्टर का रिवाइज हो रहा है ना, मात्र 30 से 35 मिनट में, 40 मिनट मान लो मैक्सिमम, ठीक है, और आपके पूरे चैप्टर का आपको एनालिसिस कर पाओगे आपको कितना आता है और कितना और पढ़ने की रिक्वायरमेंट है। तो भैया अगर आपको अच्छा लगा हो ये लेक्चर तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें, और भाई कोई लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें अगर आप हमारे चैनल पे नए हो। थैंक यू।